चालू जी, आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालने की आदत डाल दीजिए। ये लापरवाही से काम नहीं चलेगा। विशेष जी, हम अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, वो तो बस आजकल घर के काम है। तो घर ही संभालिए ना आप, फिर ऑफिस मत आइए, काम मत कीजिए, ये जिम्मेदारी का नाटक मत कीजिए फिर। विशेष जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि आप हमारी सिचुएशन समझ नहीं रही। वो फाइल का आज मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, अभी हमारे साथ ऑफिस चलिए और फाइल ढूंढ के दीजिए हम। अरे लेकिन विशेष पूजा का। अरे माँ, एक मिनट। विशेष जी, पूजा का समय हो गया और पंडित जी कभी भी आते होंगे तो। कभी भी आते होंगे, अभी आए तो नहीं है ना। आप एक काम कीजिए, आप एक गृहस्थी संभालिए, ये बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। अरे भांजे, देखो वैसे भी पंडित जी का मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया है, उन्हें आने में समय लगेगा। तो ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं ऑफिस में, हाँ? तो वहां से लौटते हुए पंडित जी को साथ में लेके आएंगे। आप देख क्या रही हैं? चलिए। जय भोलेनाथ, चलिए। ये हमारा बेटा भी ना। यहाँ तो जन्मदिन की पूरी तैयारी हो रही है। हैप्पी बर्थडे चिया। विजय, आज का दिन तो तुम्हारे लिए बहुत खास होगा ना टिया। आज तुम पहली बार अपने पापा के साथ अपने बर्थडे का केक काटोगी। हम सबको सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा ना। ये लो, हैप्पी बर्थडे। अरे ले लो, मम्मी की तरफ क्या देख रही हो? वो मना नहीं करेगी। लो। क्या हुआ? सांप सूंघ गया सबको? अरे मिश्रा जी अपनी खून पसीने की कमाई से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए टिया। खोल के देखोगी नहीं? अरे ललिता जी, ये सब तमाशा करके कहाँ मिलता है आपको? सुकून मिलता है मिश्रा जी। हम दर्द सहे, तकलीफ सहे, तड़पते रहे और आप सब लोग खुशियां मनाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम कहीं की, जब से हमारी जिंदगी में आई है, हम लोगों की खुशियों में मनुष्यत बन के छाई हुई है। आप चाहें तो मामा जी से पूछ सकती हैं। एक मिनट पंडित जी, पूजा तो समाप्त हो गई है ना? दक्षिणा हम विधिवत आपके घर पहुंचा देंगे। कल्याणमस्तु। वाह बेटा वाह, हसुआ का गवाही छुरी देगा। हाँ, अरे मामा से तो हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम हमको ये बताओ कि तुम कब से ऐसे बदल गया? अरे ये कौन सा मंत्र मार दिए तुम पर कि हर वक्त इसका पक्ष लेके तुम माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है? तुमको क्या लगता है हमको पता नहीं है कि बहू का चाल चल रही है? हमको सब पता है। एक तरफ तो तुमको दिखाती है कि हम पूजा पाठ का तैयारी में मरे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ छोटा सा मुंह बना के बोलती है आज टिया का जन्मदिन है। अरे ऐसे में तू का अच्छा आदमी पिघल जाता है। अरे तिरिया चरित्र को समझने का कोशिश करो। माँ, हम चालू जी को अच्छे से समझते हैं, वाइफ है वो हमारी। लेकिन क्या आप अपनी दोस्त ललिता मिश्रा को समझती हैं? हाँ, हम मानते हैं, हम मान लेते हैं कि हम अपनी वाइफ के मन का करते हैं, लेकिन आप किसके मन का करते हैं?
अरे बुलबुलिया, ये पहलवानी वाला भेष काहे बना रखा है? नौकरी पे नहीं जाना क्या? अम्मा जी, बचपन से ही बुलबुल का सपना था कुश्ती में अपना नाम रोशन करने का। अब नौकरी के साथ ये कहाँ संभव है। हम नहीं चाहते कि इसका सपना टूटे, बस इसीलिए हमने। अरे वो तो ठीक है, पर नौकरी छोड़ दी है का? अरे सपना पूरा करना अच्छी बात है, पर नौकरी करना भी जरूरी है। अरे उसी के दम पे तो पैसा मिलता है। अम्मा जी, बाबा गरीबनाथ की दया से हमारा सिलाई सेंटर का काम अच्छा चल रहा है। आप काहे परेशान होती हैं? हम कर लेंगे ना। और दादी, जहाँ हम कुश्ती के अभ्यास के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर कुछ बच्चे हमसे भी ट्रेनिंग लेने आते हैं। हाँ, थोड़े कम पैसे मिलेंगे, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। मॉम, ये बुनिया 4 दिन की छुट्टी लेकर गई थी, अभी तक आई नहीं है, और जिसको भेजा है वो भी कुछ काम का नहीं है। लगता है नया सर्वेंट बुलाना पड़ेगा। अरे लाकी विक्की, तुम लोग बिल्कुल परफेक्ट समय पर आया। बैठो, हम लोग एक साथ खाना खाएगा। नहीं नानी, आप लोग खाइए, हमें भूख नहीं है। क्या हुआ तुम दोनों को? मुंह क्यों लटका हुआ है? और सुबह सुबह कहाँ चले गए? मॉम, वो आज कुछ नहीं, छोड़िए। कुछ नहीं क्या लकी? साफ साफ बताओ। वैसे भी आजकल हमें बुरी न्यूज़ सुनने की आदत हो गई है। मॉम, हमने वो जो नया काम शुरू किया था ना, वो काम रुक गया। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे है ना, इंक्वायरी बैठ गई। इंक्वायरी? कैसी इंक्वायरी? वो शालू और विशेष की वजह से। हाँ मॉम, उन दोनों ने आपके ऊपर जो साजिश और जालसाजी का जो इल्जाम लगाया था ना, इसलिए। लेकिन वो केस तो वापस हो गया था ना? वापस जरूर हो गया था, लेकिन मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब हो गई। अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि हमने जो अपना टेंडर पाया है वो सही है या नहीं। इतना अच्छा प्रोजेक्ट बंद हो गया। पहले वो रंजू हमारे गले की हड्डी बन गई थी, अब उसकी बेटियां डंक मारने लगी है। और सबसे जहरीला डंक है वो सीधी सादी शांत रहने वाली शालू का। पर तुम दोनों चिंता मत करो, वो सारी मधुमक्खियों को अपने पैरों तले कुचल देंगे। सब ठीक हो जाएगा। मॉम, डैड का कॉल। अब होता क्या है ना ललिता जी, जब कोई मुसीबत आती है तो डर से पहले हंसी आ जाती है हमको। खैर, हम तो मिश्रा जी को इसलिए यहाँ पे भेजे थे कि वो बच्चों से बात करें, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ तो आप बेवजह हमें ही अपना दुश्मन समझ बैठी हैं। क्या कहा तुमने? बेवजह? बेवजह तो तुम आई हो हमारी जिंदगी में। तुम्हारी वजह से आज हमारा घर उजड़ चुका है। ललिता जी, अगर आप हमरे नजरिए से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि बेवजह हम नहीं, आप हमारी जिंदगी में आई। लेकिन खैर, हम तो कभी भी आपके और मिश्रा जी के बीच में ना पड़े हैं और ना ही पड़ेंगे। हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि आप दोनों के झगड़े के बीच में कहीं आप अपने बच्चों का भविष्य ना खराब कर दें। रंजू मिश्रा, हमारे बच्चों का ख्याल हम रख सकते हैं, और जब लड़ाई हवाओं में होती है ना, तो हमेशा नुकसान दियो का ही होता है। हमारे और मिश्रा जी के बीच में रेफरी बनने की कोशिश मत करो तुम। और आज तुम इतनी हिम्मत करके हमारे सामने जो प्रवचन दे रही हो ना, ये सारी हिम्मत तुम्हारे में इसलिए आई है क्योंकि मिश्रा जी तुम्हारे साथ है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है, क्योंकि हम मिश्रा जी की मोहब्बत है, तुम उनके ऊपर थोपी हुई औरत हो। लाली, तो क्या सोच रहा है बेटा? यही सोच रही हूँ मम्मा कि आजकल रंजू को हमारे बेटों के फ्यूचर को लेके बड़ी चिंता हो रही है। उसने हमारे बेटों को जेल से बाहर निकाला, उनके बिजनेस के बारे में सोच रही है, तो हमें भी उसकी बेटियों के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना। लाली, तू जिसके बारे में एक बार सोच लेना, समझ ले कि उसका बुरा दिन शुरू। यस मम्मी, सही कहा आपने। शालू को जेल भेजने का इंतजाम तो हमने कर लिया है। बच्ची वो पहलवान बुलबुल
सुना है आजकल वो पैसे कमाकर घर चलाने में अपनी माँ की मदद कर रही है। एक बार वो अटक गई ना तो रंजू की कमर वैसे ही टूट जाएगी। उसके बाद मिश्रा जी उन सबको बोझ लगने लगेंगे।